हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल में। तो आइए आज के इस वीडियो में जाने कंस क्यों था अत्याचारी। जानेंगे ये राज तरह जाएंगे हैरान। कंस के अत्याचारी होने के ये रहस्य चौंका देंगे। किसी भी व्यक्ति में अच्छे या बुरे आचरण को लेकर अक्सर ही उनके जन्म या फिर परिवार के संस्कारों की बात की जाती है। सनातन धर्म के ग्रंथों में भी इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहां असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद भी विभीषण और हिरण्यकश्यप के घर जन्म लेने वाले भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद का नाम सर्वोपरि है। वहाँ यह भी मान्यता है कि रक्त और पालन पोषण का संबंध व्यक्ति के आचरण में भी देखने को मिलता है। ऐसे ही कुछ रहस्य जुड़े हैं अत्याचारी कंस के साथ। तो आइए जानते हैं वह कौन से राज्य है जिनके चलते कंस इतना अत्याचारी बना। कंस ने पिया था पुतना का दूध। कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इस कहावत का वर्णन छंदोगयोपनिषद में भी मिलता है कि आहार शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वही तामसिक और राजसिक भोजन से शारीरिक और मानसिक दोनों ही तौर पर व्यक्ति प्रभावित होता है। इसका एक उदाहरण कंस भी है। मान्यता है कि कंस ने राक्षसी पुतना का दूध पिया था और पुतना ने ही कंस का पालन पोषण भी किया था। इसके चलते ही कंस में राक्षसी प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। इसी रेखाएं देखी तो समझिए आप पर है कुबेर की कृपा, कभी नहीं होगी धन की कमी। भगवान विष्णु का द्वारपाल था कंस, ऐसे मिला साफ। एक बार चारों सनकादिक ऋषि सनक, सनंद, सनातन और सतन कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्ख, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम देवादिदेव के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शन से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसे ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। तब ऋषियों ने क्रोध में आकर दिया ऐसा शाप। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें वैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोग में अहंकार आ गए हैं और अहंकारी का वापस वैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार शाप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। तब भगवान विष्णु ने दिया ऐसा आश्वासन, यह जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने उससे कहा, हे मुनीश्वर, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और उन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर अपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने तपस्वियों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ।
तब ऋषियों ने कही ऐसी बात। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। उन्होंने कहा, हे नाथ, हमने इन निरपराध पदार्थों को क्रोध के वश में होकर श्राप दे दिया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे शाप से मुक्त कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं कराना चाहता, क्योंकि इसमें धर्म का उल्लंघन होता है। इसलिए कंस ने किया। इतना अत्याचार आपने जो शाप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी है। ये दीति के गर्भ में जाकर दैत्य को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होगा। ये मुझसे शत्रुभाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। इसके बाद जय और विजय कंस और जरासंध के रूप में जन्मे। तब शाप मुक्त के लिए कंस ने इतने अत्याचार किए कि भगवान को बेबस होकर उनके उद्धार के लिए आना पड़ा। कंस का ससुर जरासंध से जाने संबंध पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध के पिता मगध नरेश बृहद्रथ थे और उनकी दो पटरानियां थीं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, लेकिन संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहते थे। तभी एक दिन उन्हें पता चला कि उनके राज्य में ऋषि चंडकशिक पधारे हुए हैं और वह एक आम के वृक्ष के नीचे विराजमान है। यह सुनते ही मगध नरेश संतान की उम्मीद किए उनसे मिलने पहुंचे। राजा की बात सुनकर दुखी हुए ऋषि के पास पहुंचकर उन्होंने अपना दुख का सुनाया। राजा का वृत्तांत सुनकर ऋषि को दया आ गया और उन्हें नरेश को एक काम दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को खिला देना। लेकिन उनकी दो रानियां थीं और वह दोनों से ही एक समान प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने उस आम के बराबर टुकड़े करके उनको खिला दिया। ऐसा करने से दोनों रानियां को आधे आधे पुत्र हुए। भय के मारे उन्होंने उन दोनों टुकड़ों को वन में फेंकवा दिया। तब जरा राक्षसी ने किया यह काम। तभी वहां से जरा नामक राक्षसी गुजर रही थी। उनसे मांस के उन दोनों लथड़ों को देखा और उनसे दायां लथड़ा दाएं हाथ में और बायां लथड़ा बाएं हाथ में लिया, जिससे वह दोनों टुकड़े जुड़ गए। इसके बाद जरा राक्षसी ने उसे राजा बृहद्र को सौंप दिया। कहते हैं कि इसलिए ही उसका नाम जरासंध हुआ। राक्षसी जरा द्वारा जोड़े गए और उनके प्रभाव से जरासंध भी राक्षसी प्रवृत्ति के ही बन गए थे। इसका प्रभाव कंस के ऊपर भी देखने को मिलता है। जब कंस जरासंध का दामाद बना तो मगध में कंस की भी वही छवि थी जो जरासंध की थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल में आप सभी लोग बने रहिए। ऐसे चैनल